ताकत का नशा जो न कराए वो कम है। धार में अहिंसा प्रेमी कहे जाने वाले समाज के कुछ रसूखदारों ने अपने धर्म और धर्म गुरुओं दोनों के ही उपदेशों को दरकिनार करते हुए अपने रसूख के नशे में एक गरीब परिवार को इतना पीड़ित कर रखा है कि यह पीड़ित परिवार को उन्हीं अहिंसा प्रेमी धर्म गुरुओं के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ रहा है। धार के मुख्य मार्ग पर एक धर्म स्थल से लगे मकान पर रसूखदारों की नीयत इस कदर बिगड़ी कि गरीब परिवार को पहले तो औने पौने दामों पर मकान बेचने को मजबूर किया और जब गरीब परिवार ने अपना पुश्तैनी आशियाना बेचने से मना कर दिया तो रईसी का तांडव ऐसा मचाया कि भर बारिश में गरीब परिवार का मकान तोड़ दिया। रसूख की ताकत इतनी कि 3 माह से ऊपर होने पर भी धार थाने से कोई मदद को नहीं आया। हालांकि गरीब परिवार ने न्यायालय की शरण ली है, लेकिन उसके बावजूद आए दिन कोई न कोई धमकी परिवार को मुकदमा उठाने के लिए दी जा रही है। पीड़ित परिवार अब रसूखदारों से इतना त्रस्त और हताश हो चुका है कि पीड़ित परिवार के सामने अब उन्हीं अहिंसा प्रेमी धर्म गुरुओं के सामने आत्मदाह करने तक की नौबत आ गई है। हालांकि पीड़ित परिवार विगत 3 पीढ़ियों से अब तक अहिंसा प्रेमी धर्म गुरुओं की सेवा करता रहा है, लेकिन आज उसी परिवार को उसी समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण बेघर होना पड़ रहा है। तेज धार के लिए राकेश श्रीवास की रिपोर्ट। ये है मेरा मकान हैगा, ये जैन स्थानक टूट रहा है। इनको बोल रहा है कि भैया मत तोड़ो, ये हम पे दबाव बना रहे कि बेच दो तुमको और कहीं दिला देंगे, कहीं और ले लो। ये हमारा पुश्तैनी घर है। इस पुश्तैनी घर में हमारे पास कुछ दूसरा सहारा नहीं है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक इकलौता यही मकान है गुजर बसर करने के लिए, घर में रहने के लिए। फिर भी इनको बोला था कि भैया स्थानक तोड़ रहे हो आप, तो आप भैया मेरा मकान गिर जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं रोड पे आ जाऊँगा। फिर भी नहीं माने हैं, बोले टूटेगा करेगा करके दबाव बनाया ने। फिर आखिरी में ले दे के तोड़ना चालू करा इनने। जैन स्थानक टूटना चालू करा। तोड़ते तोड़ते मेरी दीवार भी तोड़ दी पूरी। बारिश में पूरा पानी ऊपर से नीचे तक रंगता रहा। मेरे पिताजी की पिछले 6 महीने से पहले तबीयत खराब चल रही, तो आधा ध्यान उधर लगा पड़ा हुआ है। उनकी अलग तबीयत खराब है, हार्ट पेशेंट है, और हम पे दबाव बना रहे थे कि बेच दो कर दो। तो हम कहाँ जाए हमारा पुश्तैनी घर छोड़ के। इस विषय पे फिर जैसे दिन दीवार टूटी 6 जुलाई को, उस दिन रिपोर्ट डालने गया मैं। रिपोर्ट डाली पर रिपोर्ट की भी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। क्या बोलते हैं, अपने 2-3 महीने तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आके न्यायालय में जाके ने केस लगाना पड़ा है। अब न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है। अब बाकी देखो क्या है, नहीं तो आखिरी पहले ही घर में कुछ नहीं है। सब हमारे पास जो भी है यही है, घर ही है हमारे रहने गुजर बसर करने का सहारा, इसके अलावा कुछ है नहीं। कहाँ जाएंगे अब? ये घर, ये स्थानक टूटेगा पास में तो पूरा घर ही गिर जाएगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। जैन स्थानक में कुछ लोग कर रहे हैं कि कोई समाज में मतलब आपको दबाव बनाया जा रहा है? तो इसमें कुछ लोग ही है, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि भैया आप मीटिंग करना, जब भी तोड़ो फोड़ो तो मेरे को बुलाना मीटिंग करना। तो मीटिंग भी नहीं करी। फिर भी उसके बावजूद भी मेरे को बुलाया कराया नहीं। मैं बुलाते, मैं अपने घर के कागज पन्ना दिखाता इनको, जो भी होता स्पष्ट रहता। पर अब उनने कोई देखे ही नहीं, बात ही नहीं हुई ना, आके तोड़ फोड़ चल्लू हुए। थोड़ा थोड़ा उधर का नहीं इधर का, मेरी भी पूरी ये दीवार तोड़ दी। पूरी बारिश में पूरे मेरे पिताजी की तबीयत खराब में, उनको पैरालिसिस आया हुआ है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे इतने दिन से पूरी बारिश में, ये देखो पूरी दीवार गीली रंजी की रंजी दीवार होने की है, ऊपर से लेके नीचे तक रंजरिया है। अब न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है हमको। तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अभी कोर्ट केस लगाया है, अब देखते हैं क्या है न्यायालय से। वहाँ से आपको क्या है, वहाँ से आपको क्या उम्मीद है, आप क्या करने वाले हो आगे? जी, अब न्यायालय से न्याय केस लगाया है न्यायालय में। हम न्यायालय से जो भी है, मैं इसे न्याय की उम्मीद है। अगर वहां से मिलता तो ठीक, नहीं तो फिर आखिरी ऑप्शन में कहाँ जाएंगे। अगर घर गिर जाएगा तो रहने को ही नहीं, जो छत रहेगी तो हम रह के करेंगे क्या? नहीं होगा तो फिर आखिरी ऑप्शन में हमको जैन समाज के गुरु महाराज के पास ही जाके आत्मदाही करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास तो कुछ दूसरा सहारा है नहीं कि जहाँ रहेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। एक यही इकलौता पुश्तैनी मकान चल रहा है, अब ये भी चले जाएगा तो जाएंगे कहाँ हम। मेरा नाम सर मनीष परमार।